अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं यह वर्ल्ड वार 2 की है, जब फिलीपींस की नीवेस फर्नांडिस नाम की एक औरत अमेरिकन सैनिक को चाकू मारने के तरीके सिखा रही है। आप सोच रहे होंगे कि अगर अमेरिकी सैनिक को कोई औरत इस तरह से मारने के तरीके सिखा रही है तो यह जरूर कोई बड़ी सैनिक अधिकारी होगी। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी आपने तस्वीर में जो महिला देखी वह वर्ल्ड वार 2 से पहले एक साधारण सी अध्यापिका थी। लेकिन वर्ल्ड वार 2 में जब जापान के सैनिकों ने फिलीपींस पर आक्रमण किया तो 35 साल की साधारण सी दिखने वाली इस महिला की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और इन्होंने अपनी और अपने स्टूडेंट्स की जान बचाने के लिए हथियार उठा लिए और केवल एक चाकू की मदद से 200 से ज्यादा जापानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको साइलेंट किलर के नाम से मशहूर नीवेस फर्नांडिस की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने चाकू की मदद से 200 से ज्यादा जापानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था और वर्ल्ड वार 2 के दौरान फिलीपींस के लोगों की एक सैनिक की तरह रक्षा की। सेकेंड वर्ल्ड वार मानव इतिहास की सबसे खतरनाक और क्रूर लड़ाई थी। जब जापानी सैनिकों ने फिलीपींस पर आक्रमण कर उसके कई इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया तो जापानी सैनिकों द्वारा फिलीपींस की जनता पर बहुत अत्याचार किए गए। यहाँ की औरतों को उठा लिया गया जिन्हें जापानी सैनिक अपने मनोरंजन और गुलामी के लिए रखते थे। इसलिए वर्ल्ड वार 2 के दौरान फिलीपींस के लोगों के लिए जीना काफी मुश्किल हो चुका था। जापानी सैनिक लोगों को मारने के नए नए तरीके ढूंढ रहे थे। सेना की मदद करते हुए पकड़े जाने वाले लोगों को अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वर्ल्ड वार 2 की ऐसी कई वीडियो और फोटोज हैं जहां जापानी सैनिक फिलीपींस के सैनिकों और लोगों को अलग अलग तरह से टॉर्चर कर रहे हैं और उन पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। इसमें एक सबसे ज्यादा फेमस टॉर्चर का तरीका था कि कैदी को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाया जाए और फिर उसके पेट पर बार बार कूदा जाए। सुनने में काफी डरावना लगता है, पर उस समय फिलीपींस के लोग इन सभी चीजों को झेल रहे थे। इस दौरान फिलीपींस के फिलिपिनो स्कूल की नीवेस फर्नांडिस नाम की एक टीचर अपने स्टूडेंट्स और अपनी ही जान बचाने के लिए गोरिल्ला वार कमांडर बन गई और करीब 3 साल तक अलग अलग तरह से कई सौ जापानी सैनिकों की जान ली और बहुत सी महिलाओं को जापानी सैनिकों के चंगुल से छुड़ाया। इन सब की शुरुआत 1941 में वर्ल्ड वार 2 के दौरान जापान द्वारा फिलीपींस पर किए गए आक्रमण के बाद हुई। उस समय नीवेस फर्नांडिस फिलीपींस के एक शहर टैक्लोबैन में एक अध्यापक के रूप में बच्चों को पढ़ाया करती थी। लेकिन जापान के सैनिकों की फिलीपींस की जनता पर क्रूरता और इस तरह अचानक आक्रमण के चलते सभी फिलीपींस वासियों के साथ नीवेस फर्नांडिस की जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल गई। जिस टीचर को पहले लोग मिस फर्नांडिस कहकर बुलाते थे, अब उस एक साधारण सी दिखने वाली 35 साल की टीचर ने अपने स्टूडेंट्स और अपने लोगों की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए और लगातार 3 साल तक जापानी सैनिकों के साथ लड़ी और कई सौ से ज्यादा सैनिकों को केवल एक चाकू से मार डाला। नीवेस फर्नांडिस का जन्म 1906 में फिलीपींस के एक आइसलैंड पर हुआ था, जो कि एक व्यापारी परिवार से आती थी। जापान के फिलीपींस पर आक्रमण से पहले यह एक अध्यापिका और व्यापारी का काम करती थी, पर जब जापानी सैनिकों ने फिलीपींस के लोगों को मारना शुरू किया और उनके साथ अत्याचार करने शुरू किए तो सब कुछ बदल गया। हर रोज हजारों फिलीपींस लोगों को जापानी सैनिकों द्वारा टॉर्चर करके मारा जाने लगा और लाखों औरतों को गुलाम बनाकर रखा जाने लगा। नीवेस फर्नांडिस भी अपने कई स्टूडेंट के साथ फिलीपींस के एक खतरनाक इलाके में थी और युद्ध के कारण कहीं भी आने जाने का कोई साधन मौजूद नहीं था। यह फर्नांडिस जानती थी कि अगर यहाँ वो जापानी सैनिकों के कब्जे में आ गए तो या तो उन्हें मार दिया जाएगा या फिर उन्हें और उनकी फीमेल स्टूडेंट्स को जापानी सैनिक अपने गुलाम बनाकर रखेंगे, जहां उनके साथ जोर जबरदस्ती की जाएगी। इसीलिए फर्नांडिस ने डिसाइड किया कि वो अब जापानी सैनिकों से अपनी और अपने स्टूडेंट्स की रक्षा करेगी। इसके बाद फर्नांडिस ने एक ग्रुप बनाया जिसमें आसपास के कई लोगों को शामिल किया गया। प्लान था कि छुपते हुए गोरिल्ला वार करके जापानी सैनिकों को मारना और उन्हें अपने इलाके से दूर रखना। इन सभी के पास कोई हथियार तो नहीं थे, लेकिन फर्नांडिस के पास जो चाकू था उसने उसी की मदद से अपने सभी स्टूडेंट्स को मारने के कई तरीकों के बारे में बताए
इसके अलावा इन्होंने गैस पाइप की मदद से शॉर्ट गन भी तैयार किए, जिसमें गन पाउडर और छोटे मेटल ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके लोगों को मारा जा सकता था। इसके बाद में जब इन्होंने जापानीज सोल्जर्स को मारना शुरू किया तो फिर उनके हथियार भी इनके हाथों में लग गए, जिससे जापानी सैनिकों के खिलाफ लड़ना और भी आसान हो गया। लेकिन फर्नांडिस जापानी सैनिकों को मारने के लिए सबसे ज्यादा चाकू का प्रयोग करती थी। नीवेस फर्नांडिस जानती थी कि जापानी सैनिकों के खिलाफ सीधे लड़ना मौत को दावत देने के बराबर होगा, इसीलिए उन्होंने खामोशी से जंगलों में गोरिल्ला वार स्ट्रेटेजी का प्रयोग किया और कई सौ जापानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। जिसके बाद फर्नांडिस की बहादुरी के कारण लोगों ने इन्हें एक नया नाम साइलेंट किलर दिया और जल्द ही फर्नांडिस आसपास के इलाकों में एक गोरिल्ला कमांडर के रूप में जानी जाने लगी। फर्नांडिस ने चुपके से सैनिकों को मारने का एक ऐसा तरीका ढूंढा था जो काफी डरावना और जानलेवा था। फर्नांडिस एक पूरी ब्लैक ड्रेस पहनती थी और धीमे धीमे जंगलों में छुप कर रहती थी। ज्यादातर समय यह बिना जूते चप्पलों के होती थी ताकि जंगलों में उनके पैरों की आवाज किसी को सुनाई ना दे। फर्नांडिस किसी को मारने के लिए उसके पीछे से कान के निचले हिस्से पर वार करती थी। यह वार इतना तेज होता था कि कुछ ही सेकंड में चाकू सैनिक के दिमाग के हिस्सों तक पहुंच जाता था, जिसके बाद फर्नांडिस इस चाकू को 90 डिग्री पर घुमा दिया करती थी। उस सैनिक के दिमाग के कई हिस्से वही डैमेज हो जाते थे और सैनिक अपनी कॉन्शियसनेस खोकर दम तोड़ देता था। यह तरीका इतना तेज और कामयाब था कि फर्नांडिस जिस पर वार करती थी उसे कोई एक्शन लेने का समय भी नहीं मिलता था, यहाँ तक कि उस इंसान की आवाज तक नहीं निकलती थी। ऐसे ही करते करते करीब 3 साल तक फर्नांडिस ने करीब 110 लोगों के साथ मिलकर आसपास के इलाकों से 200 से ज्यादा जापानी सोल्जर को मौत के घाट उतार दिया था। जापानी सैनिकों के बीच भी फर्नांडिस और उसके ग्रुप की दहशत फैलने लगी थी। जापानी सैनिक काफी हैरान और डर जाते थे कि एक औरत फाइटर ग्रुप को लीड कर रही है और इस तरह बेरहमी से जापानी सैनिकों की जान ले रही है। जापानी सैनिकों ने कई बार अलग अलग तरीके से जाल बिछाकर फर्नांडिस को पकड़ने या फिर मारने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब रहीं। जिसके बाद जापानी सरकार द्वारा वर्ल्ड वार 2 में फर्नांडिस को पकड़ने के लिए 10,000 पाउंड का इनाम रख दिया गया, लेकिन फिर भी ना तो फर्नांडिस उनके कब्जे में आई और ना ही फर्नांडिस और उनके ग्रुप द्वारा जापानी सैनिकों की जाने वाली हत्या की संख्या में कमी आई। फर्नांडिस की लीडरशिप में बनाई गई गोरिल्ला टीम ने जापानी सैनिकों से कई गांवों को भी आजादी दिलाई और कई औरतों जो उनके कंफर्ट कैंप में थी उन्हें भी आजाद कराया गया। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान के अंत में जब अमेरिकन सैनिक भी फिलीपींस के साथ मिलकर जापानीज सैनिकों से लड़ने लगे, तब उनकी मुलाकात फर्नांडिस से हुई। वह देखकर हैरान रह गए कि जिस क्रूर महिला से जापानी सैनिक इतना ज्यादा डरते थे वह दिखने में काफी साधारण थी। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में फर्नांडिस एक अमेरिकन सैनिक को अपने मारने के तरीके समझा रही है। सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान की हार के बाद कई इंटरनेशनल चैनलों द्वारा फर्नांडिस के इंटरव्यू लिए गए। उनसे समझा गया कि कैसे एक औरत ने 110 लोगों को कमांड किया और कई सौ सैनिकों को मौत के घाट उतारा। यह काफी चौंकाने वाला था कि कैसे बंदूक के ना होने पर गैस के पाइपों को ही गन पाउडर और कुछ मेटल की चीजों से एक बंदूक में बदल दिया गया। फर्नांडिस द्वारा अमेरिकन रिपोर्टर को दिए गए एक इंटरव्यू में वो कहती है कि मैं करीब 35 साल की थी जब जापान ने फिलीपींस पर हमला किया। हमारा एक बिजनेस युद्ध के कारण पहले ही बंद हो चुका था और मैं अब बच्चों को पढ़ाती भी थी, लेकिन जापानी सैनिकों ने साधारण लोगों पर हमले करने शुरू कर दिए तो सब कुछ बदल गया। जापानी सैनिकों की क्रूरता फिलीपींस में बढ़ती ही जा रही थी। औरतों पर जो अत्याचार किए जा रहे थे वह काफी क्रूर थे, जिसके बाद मैं समझ गई कि कोई भी कुछ नहीं बचा सकता। जापानी सैनिक जो चाहे वो हमसे छीन सकते हैं और अगर हमें इस चीज को रोकना है तो अपने आप की खुद रक्षा करनी होगी। जापानी सैनिकों द्वारा फिलीपींस और चाइना में की गई क्रूरता के चर्चे आज भी आपको इंटरनेट पर देखने को मिल जाएंगे। कई रिपोर्टर की माने तो फिलीपींस पर जापान द्वारा किए गए आक्रमण में करीब 5 लाख लोगों की जान गई। वैसे यह एक ऑफिशियल नंबर है, क्योंकि असली आंकड़े तो इससे कई गुना ज्यादा है। इतना ही नहीं, इस युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों ने अपनी सारी हदें पार कर दी और फिलीपींस की महिलाओं को गुलाम बनाकर रखा गया।
फिलीपींस की सेना लगभग हार मान चुकी थी, लेकिन वह फिलीपींस के साधारण लोग ही थे जिन्होंने जापानी सैनिकों के खिलाफ खुद हथियार उठाए और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल नीवेस फर्नांडिस है, जो पहले तो एक अध्यापक थी, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने देश और लोगों के लिए एक सैनिक की तरह लड़ी। और आज के समय फर्नांडिस को फिलीपींस के हिस्ट्री की सबसे कामयाब गोरिल्ला कैप्टन में गिना जाता है, जिसने अपनी बहादुरी से कई सौ जापानीज सैनिकों को मौत के घाट उतारकर अपने देश और लोगों की रक्षा की। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।